तो हम चारों टाइप के फंक्शंस को यहाँ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। चौथा टाइप था लास्ट वीडियो का। तो अब हम ट्राई करते हैं कि इन चारों टाइप फंक्शंस को क्या बोला जाता है। तो पहले कैटेगरी में हम यूज करते हैं वही एडिशन वाला फंक्शन यूज करके काम करेंगे प्रोग्राम को। तो पहले प्रोसेस में हम क्या किए थे, जो हमारा फंक्शन होगा वो तीनों काम करेगा। क्या? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और मेन में क्या होगा? खाली कॉल। बिना कॉल का कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हमेशा हमें कॉल करना पड़ेगा। तो पहले टाइप को लिखते हैं डीईएफ एडिशन। यहाँ पे हमें इनपुट भी करना है। तो ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे क्या करना है? एस इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे हमें दिखाना है क्या? प्रिंट सम इज एस। अभी इस फंक्शन को क्या करना है? खाली कॉल करना है। ठीक है। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रन करके देख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको और एक बार इसको रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका एक रिवाइज हो जाए। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ही छोड़ देते हैं ताकि ये हमारा यहाँ से हट जाए। तो डीईएफ एडिशन। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। एस इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट सम इज कॉमा एस। ठीक है। और एडिशन। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ये सम ऑफ टू नंबर दिखाएगा। पहले नंबर इनपुट करने के लिए बोलेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर इनपुट करने के लिए बोलेगा और सम इज दिखाएगा। ठीक है। तो पहला नंबर परफेक्टली काम कर रहा है या पहला टाइप परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं दूसरे टाइप को। लास्ट में लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं। अ, ठीक है, नहीं लिख देते हैं। अगर हम अभी तक देखे हैं कि एडिशन के अंदर हम अगर कुछ भेज रहे हैं, जैसे कि चौथे टाइप में था या थर्ड टाइप में था, यहाँ पे हम पी क्यू यूज कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे हम कुछ भेज रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं पैरामीटर। और हम सेकेंड टाइप में देखे हैं कि एडिशन फंक्शन के साथ हमें कुछ रिटर्न कीवर्ड भी लिखना था। ठीक है। तो अगर हम कुछ रिटर्न लिख रहे हैं तो यहाँ पे बोलते हैं हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। और यहाँ पे हम पैरामीटर को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना रिटर्न स्टेटमेंट है पहले टाइप में, ना ही पैरामीटर यूज किया गया है। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। ठीक है। पहला कैटेगरी है विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, जहां पर कि आपको वैल्यू रिटर्न करना ही नहीं है कि पैरामीटर भी एक्सेप्ट करना नहीं है। तो अब चलते हैं सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में हम क्या किए फंक्शन में? हम फंक्शन में किए आपका इनपुट भी किए, प्रोसेस भी किए, लेकिन हमारा आउटपुट कौन किया? मेन। तो ध्यान में रखिए, आउटपुट अगर करना है तो मेन उसको कॉल करना कंपलसरी है। तो ये सेकंड टाइप का है। तो अभी प्रोग्राम लिखता है डीईएफ एडिशन। ठीक है। और यहाँ पे इनपुट करना ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर
ए नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर किया था ना, यहाँ पे कर देते हुए एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हम यूज करते हैं v इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एस इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रिटर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं और रिटर्न एस का वैल्यू करना चाहते हैं, तो रिटर्न एस। तो अभी हम क्या करेंगे, मेन एरिया में फंक्शन को कॉल करेंगे, ताकि रिटर्न वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, हमारे एस में। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट सम इज क्या, एस। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मार्क करेंगे, आपके फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुआ है, लेकिन फंक्शन के पास कोई पैरामीटर नहीं है। तो इसके लिए इस टाइप का फंक्शन को हम बोलते हैं विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। ठीक है, तो अब सेम फंक्शन को हम रन करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम है, उसको खाली मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एस इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे लिखता है रिटर्न एस। और ये रिटर्न जो वैल्यू है, एस उसी वेरिएबल में स्टोर करता है, अलग वेरिएबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अभी रन करते हैं, सेम प्रोग्राम है। तो आपको 50 पहला नंबर, सेकंड नंबर 70, तो ये दिखाएगा 120। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी में, जहां पर कि हमारा कैटेगरी थर्ड में फंक्शन करेगा प्रोसेस एंड आउटपुट। हमारा फंक्शन जो है वो करेगा प्रोसेस एंड आउटपुट, और इनपुट करेगा कौन, मेन एरिया में इनपुट होगा। ठीक है, ये है हमारा थर्ड टाइप का फंक्शन, जहां पर कि फंक्शन में आएगा प्रोसेस एंड आउटपुट, और मेन में आएगा इनपुट। ठीक, तो अगर मेन में आएगा इनपुट, तो हमें यहाँ से पैरामीटर भेजना कंपलसरी है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एडिशन। तो जो पैरामीटर भेजेंगे, हम उसको सेम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं वहाँ यहीं पे सेम वेरिएबल यूज कर दे रहा हूँ, ए कोलन बी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमें करना है प्रोसेस प्लस आउटपुट प्रिंट। तो आएगा क्या, सम इज एस। ये हो गया। अभी इनपुट कहाँ पे करना है, मेन एरिया में। तो इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे हमें खाली फंक्शन को कॉल करना है, एडिशन ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये है क्या, हमें पैरामीटर भेजना है और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके लिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। ठीक है, तो इसको फिर प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर भेजना है, ए कॉमा बी भेज देते हैं। और सॉरी, इन दोनों को ऊपर से ले आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, आंसर खाली डिस्प्ले होगा। तो अगर आंसर डिस्प्ले हुआ तो ये लाइन ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल X। ठीक है। और यहाँ पे हमें फंक्शन को खाली कॉल करना है और पैरामीटर भेजना है। तो यहाँ पे A, B को सेंड कर देते हैं। A, B सेंड कर दे तो अगर आप देखेंगे आपका प्रोग्राम और मैं जो प्रोग्राम लिखा हूँ यहाँ पे दोनों सेम है। तो अब रन करते हैं। तो 50, सेकंड नंबर 70। तो ये सम इज 120 दिखाया। ठीक है। आप चौथे टाइप के फंक्शंस को ट्राई करते हैं जहां पर कि फंक्शन रिटर्न करेगा खाली और पैरामीटर भी लेगा। ठीक है। तो चौथे टाइप में हमारा फंक्शन क्या करेगा, हमारा फंक्शन यहाँ पे करेगा खाली प्रोसेस। और मेन क्या करेगा, इनपुट कॉमा आउटपुट। तो करते हैं DF एडिशन A, B S इक्वल टू A+B और यहाँ पे रिटर्न S। ठीक है। तो ये नहीं रहेगा। ठीक। और A इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, B इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे आएगा क्या, रिटर्न वैल्यू S इक्वल टू एडिशन A, B और यहाँ पे आएगा प्रिंट सम इज S। तो अभी अगर मार्क करेंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट भी है और पैरामीटर भी है। इसके लिए हम बोलते हैं इसको विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ठीक है। तो पहले इसको रन करते हैं। खाली एक जगह लाइन चेंज करना है हमें। ठीक। तो यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको लास्ट में ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न S। और यहाँ पे हमें S इक्वल टू सेंड करना है और इसको रन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ पे आएगा 70। तो चारों टाइप के फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं चारों टाइप के फंक्शंस को यूज करके आगे हमें और भी फंक्शंस कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे कि हमें डिसाइड करना होगा कि एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू पैरामीटर सेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये सब डिस्कस करना है। तो वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए पहले आप इस को प्रैक्टिस कीजिए। तो चार कैटेगरी में क्या था, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। ठीक है। सेकंड में क्या था, विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। थर्ड में था विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। और चार में था विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। ठीक है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, हम दो ही चीजें यूज किया है, एक है पैरामीटर
और एक है आपका रिटर्न टाइप। ठीक है। तो रिटर्न टाइप को हम यूज किया है विथ विदाउट में, पैरामीटर को भी यूज किया है विथ विदाउट में। तो विथ एंड विदाउट, और यहाँ पे विथ और विदाउट। लेकिन हम अगर डिस्कस करें फंक्शंस के कैटेगरीज को, आइदर ये फंक्शन पैरामीटर के साथ होगा या रिटर्न टाइप के साथ होगा, या पैरामीटर के साथ नहीं होगा या रिटर्न टाइप के साथ नहीं होगा। तो मेनली पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, ये दो एलिमेंट है जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो ध्यान में रखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह, और हो सके तो हम जो 3 नंबर कर चुके हैं, जैसे कि लास्ट डिजिट वाला, इवन ऑड वाला, और आपका प्राइम कंपोजिट वाला, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि अगर चारों टाइप है तो यहाँ पे ये चारों टाइप इसी तरह सीरियली लिखना है क्या? जी नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट चॉइस आपका है। मैं जिस तरह पढ़ाया उसी तरह मैं बताया। तो नेक्स्ट है आपका, इस टाइप का जो फंक्शन है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न टाइप और पैरामीटर के साथ काम कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिए, जब भी आप फंक्शंस को यूज करके काम करने के लिए ट्राई करेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको ये चारों फंक्शन अपने प्रोग्राम के हिसाब से यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कौन सा बेटर है, तो वैसे नहीं बोल सकते, बट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि चौथे टाइप को अप्लाई करने के लिए। बट कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा चौथा टाइप में ही होगा। सिचुएशन के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से आपको फंक्शंस यूज करना होगा, जो कि हम आगे आने वाले प्रोग्राम में सॉल्व करेंगे। और देखेंगे कि हमारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। यहाँ जैसे भी एक एडिशन फंक्शन मेन में ही खाली और कॉल हो रहा है, वैसा नहीं होगा। एक फंक्शन और एक फंक्शन को कॉल कर सकता है। उस तरह के प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि इस चारों टाइप के फंक्शंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, समझ के रखिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।